बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम इंग्लिश 10th का सेकंड लेसन स्टार्ट करने लगे हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपको वीडियो के ज़रिए जो भी चीज़ पढ़ाई जाती है आपने उसको अच्छे तरीके से घर में लिखना भी है, उसको होमवर्क भी करना है, उसे याद भी करना है। जैसे ही रूटीन कुछ सेट होगी हम ये आपका तमाम का तमाम होमवर्क ये चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इस लेक्चर को सुने और उसके बाद इस पर किसी किस्म का कोई होमवर्क नहीं होगा या आपकी बात पूछ नहीं होगी। और जैसे ही कुछ सिलेबस हम ख़त्म करेंगे तमाम सब्जेक्ट्स के हम टेस्ट का भी जो है वो स्टार्ट लेंगे। और उसके अलावा लास्ट लेसन जो था उसकी एक्सरसाइज एक आर्टिकल वाली उसको मैंने स्किप किया। उसके लिए आर्टिकल के से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है, वो आपको मंडे वाले दिन जो है वो इंशाल्लाह आपको भेज दी जाएगी। यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद होगी, हमारी ऐप पर भी मौजूद होगी और आपके ग्रुप में भी आ जाएगी। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेसन। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ हॉलीडे। चीनी साल नौ छुट्टी का दिन है। हॉलीडे छुट्टी का दिन यानी जो वो दिन जो फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट किया जाए, इसको फेस्टिवल सरनाम आ सकता है इसका। सेलिब्रेशन, गाला डे, फेस्ट डे, दैट सेलिब्रेट्स जो मनाया जाता है। सेलिब्रेट्स, ऑब्जर्व्स, ऑनर, मार्क द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के आगाज़ पर अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ ल्यूनर कैलेंडर, चीनी कमरी तकवीम के मुताबिक। ल्यूनर कमरी लिंक्ड विद मून, चांद की जो तारीख होती है। जैसे हम लोगों का ज़िलहज के बाद जो है यकम मुहर्रम से नए साल का आगाज़ होता है, इसी तरह उन लोगों का भी जो है वो चांद के साथ उन लोगों के महीने चलते हैं और उसी के मुताबिक उनके नए साल का आगाज़ होता है। बिगिनिंग ग्रामेटिकली यहाँ पर जेरेंड है, इसको आपने याद रखना है। ये यहाँ पर बतौर नाउन इस्तेमाल हो रहा है, ये अक्सर मारूदी बोर्ड में आती होती है। उसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से बनेगी। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ हॉलीडे दैट सेलिब्रेट्स ऑन द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ ल्यूनर कैलेंडर। चीनी कमरी साल नौ छुट्टी का दिन होता है जो चीनी कमरी तकवीम के मुताबिक नए साल के आगाज़ पर मनाया जाता है। इट इज़ कंसीडर्ड, इसको समझा जाता है। कंसीडर्ड, रिगार्डेड, थॉट, डीम्ड, बिलीव्ड। इट इज़ कंसीडर्ड, इसको समझा जाता है टू बी वन ऑफ, एक ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉलीडेज़, अहम तरीन छुट्टियों में से। यानी जितनी भी चाइना के अंदर पूरे साल में छुट्टियां मनाई जाती हैं, ये उसमें से अहम तरीन छुट्टी है फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़, चीनी ख़ानदानों के लिए। तो इसकी ट्रांसलेशन आप सिंपल करेंगे कि चीनी ख़ानदानों के लिए इसको छुट्टी का अहम तरीन दिन तस्वुर किया जाता है। द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड, छुट्टी मनाई जाती है विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, मीटिंग्स, कंपनी, क्राउड, पार्टी, यानी पार्टी वगैरह करके। गिफ्ट गिविंग, तोहफ़े देकर। ईटिंग सिंबॉलिक फूड, सिंबॉलिक अलामती, रिप्रेजेंटेटिव, ख़ास किस्म के खाने जो बनाए जाते हैं। एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशन, और ख़ूबसूरत सजावटें सजाकर। फेस्टिव, जॉयफुल, चेयरफुल, डिलाइटफुल, मैरी। द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, गिफ्ट गिविंग, द ईटिंग ऑफ सिंबॉलिक फूड्स एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशन। छुट्टी का दिन बड़े ख़ानदानी इज्तिमात के साथ, तोहफ़े देकर, अलामती खाने खाकर और ख़ूबसूरत सजावटें सजाकर मनाया जाता है। आल फोकस्ड, तमाम तवज्जो मरकूज़ रखी जाती है। फोकस्ड, सेंटर्ड, फिक्स्ड, कंसनट्रेटेड, तमाम तवज्जो मरकूज़ रखी जाती है ऑन ब्रिंगिंग गुड लक, खुशकिस्मती हासिल करने पर ऑफ द न्यू ईयर, नए साल की आमद की। एंड सेलिब्रेटिंग, और मनाने पर द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, मौसम बहार की आमद को। इन लोगों का कीदा यह है कि नया साल जब आता है तो वो अपने साथ खुशकिस्मतियाँ लेकर आता है। तो कुछ अलामती काम होते हैं जो ये नए साल के दिन पर करते हैं ताकि उस खुशकिस्मती को क्या कर सकें, हासिल कर सकें। तो कहता है कि ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग गुड लक फॉर द न्यू ईयर एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, तमाम तवज्जो नए साल की खुशकिस्मती हासिल करने और मौसम बहार की आमद को मनाने पर मरकूज़ रखी जाती है। इन चाइना, चीन में, द ल्यूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड, चीनी कमरी तकवीम आज भी इस्तेमाल की जाती है। टू डिटरमाइन, तय करने के लिए। ये सिनोनिम अक्सर पेपर में आता होता है। सेटल, फिक्स, डिसाइड, इस्टेब्लिश, डिटरमाइन, इसकी सिनोनिम है। टू डिटरमिन, तय करने के लिए। ट्रेडिशनल हॉलीडेज़, रिवायती छुट्टियाँ, यानी जो जिस तरह हमारे मुल्क में रिवायती छुट्टियाँ जो होती हैं वो ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, या इसी तरह ईद मिलादुन्नबी, या इसी तरह मुहर्रमुल हराम, इनकी छुट्टियाँ जो है वो कमरी तकवीम के मुताबिक मनाई जाती हैं। ट्रेडिशनल हॉलीडेज़ उनको कहते हैं जिनका ताल्लुक़ आपके मज़हब के साथ हो,
और कौमी छुट्टियां वो होती हैं जो आज जिनका ताल्लुक आपके जो है वो मुल्क की तारीख के साथ हो, जिस तरह हमारा नेशनल हॉलीडे होता है, और इसी तरह हमारा 23 मार्च या इसी तरह 14 अगस्त। तो ट्रेडिशनल हॉलीडेज़ मजहबी छुट्टियों को कहते हैं। तो कहता है कि चाइना में अब भी मजहबी छुट्टियां या रिवायती छुट्टियां तय करने के लिए कमरी तकवीम इस्तेमाल की जाती है, लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर, जिस तरह के चीनियों का नया साल है। चाइना में आज भी रिवायती छुट्टियां तय करने के लिए कमरी तकवीम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि चीनी साल नौ है। सिंस ल्यूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड, चूँकि कमरी तकवीम का इन्हिसार है, बेस्ड ऑन ग्राउंडेड बिल्ट स्टेब्लिश फॉर्म्ड। कहते हैं चूँकि कमरी तकवीम का इन्हिसार है फेजेस ऑफ द मून, चांद की शकाल पर, स्टेजेस पीरियड्स टाइम्स ऑफ द मून, चांद की, विच हैज़ शॉर्टर साइकिल दैन द सन, जिसका चक्कर सूरज से कम होता है। यानी जो चांद का जो चक्कर है एक साल का वो 355 डेज़ का होता है, जबकि ज़मीन जो है वो अपना सर्कल अराउंड द सन वो 365 डेज़ में कंप्लीट करती है। तो इस तरह 10 डेज़ का डिफरेंस इनके दरमियान आ जाता है, जिसकी वजह से चीनी सालिनो हमेशा एक दिन नहीं आता। तो कहता है चूँकि कमरी तकवीम का इन्हिसार चांद की अशकाल पर होता है, जिसका चक्कर सूरज से कम होता है, चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, इसीलिए चीनी सालिनो कभी भी हमेशा एक दिन नहीं आता, बट टाइपिकली फॉल्स, बल्कि आम तौर पर आ जाता है, टाइपिकली, नॉर्मली, यूजुअली, जनरली, फॉल्स आ जाता है समवेयर कहीं ना कहीं बिटवीन जनवरी 21 21 जनवरी से फरवरी 20 20 फरवरी के दरमियान। अब इस पूरी लाइन के एक ही ट्रांसलेशन करेंगे। चूँकि कमरी तकवीम का इन्हिसार चांद के अशकाल पर होता है, जिसका चक्कर सूरज से कम होता है, इसलिए चीनी सालिनो हमेशा एक दिन नहीं आता, बल्कि आम तौर पर 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान कहीं ना कहीं आ जाता है। सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, तकरीबात दर हकीकत एक माह तक जारी रह सकती हैं। लास्ट अप, कंटिन्यू, कैरी ऑन। इसी तरह हमारे पास जो है वो एक्चुअली, इनफैक्ट, रियली, ये इसके सिनोनिम है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ को आपने अच्छे तरीके से इसके सिनोनिम लिखने हैं, इसको याद करना है, इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से लिखना है। और कुछ स्टूडेंट्स को ये इशू आ रहा है कि पहले लेसन के उनको कुछ पैराग्राफ्स जो हैं वो उनको नहीं मिले, शायद व्हाट्सएप ग्रुप का कोई इशू है या व्हाट्सएप उन्होंने लेट ज्वाइन की है ग्रुप को। तो अगर उनको कोई इशू है तो मुझसे रब्ता करके पर्सनली उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।